हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पेयर्स ऑफ कंपाउंड, उसको डिस्टिंग्विश करना, जो बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने डिस्टिंग्विश टेबल डिस्कस की थी, पॉइंट्स बताए थे। आज उन्हीं का हम यूज़ करके ये डिफरेंट पेयर ऑफ कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करेंगे। ये पेयर ऑफ कंपाउंड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड आपके सामने है वो है आपका क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। ध्यान दीजिए, ये हेलो एल्केन है। ठीक है, जब कभी आपको उसको डिस्टिंग्विश करना हो तो आप पहले देखिए कि क्या दोनों हेलोजन एक जैसे हैं या डिफरेंट है, और दोनों हेलोजन sp3 कार्बन एटम से अटैच है या नहीं है। जैसे इस केस में दोनों हेलोजन डिफरेंट है और sp3 कार्बन एटम से अटैच हैं, तो इसको अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है तो इसका सबसे ईजी तरीका है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। पहले आप इसमें डालेंगे NaOH यानी कि एक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। तो ये जो क्लोराइड होता है वो देता है AgCl, जो होता है वाइट PPT। ठीक है, जबकि ये देता है सिल्वर ब्रोमाइड, जो होता है पेल येलो PPT। ठीक है, पेल येलो PPT। ध्यान दीजिए, ये हुआ कैसे। सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपके पास क्लोराइड होता है, मैं आपके सामने जनरल टर्म रख रहा हूँ। जैसे आपके पास है C2H5Cl, ये सबसे पहले NaOH से रिएक्ट करता है बेटा, और देता है आपको C2H5OH प्लस NaCl। ध्यान दीजिए, ये है वो आयनिक हैलाइड जो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है, यानी NaCl इस AgNO3 से रिएक्ट करेगा और आपको देगा AgCl। ठीक है, सो यहाँ भी यही होता है, जो C2H5Br होता है वो NaOH से रिएक्ट करता है और आपको देता है C2H5OH प्लस NaBr। ठीक है, जो आपको AgBr की येलो प्रेसिपिटेट देता है। प्रेसिपिटेट का साइन आप इस तरह दिखाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं और आप ऐसे भी दे सकते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू। ठीक है, वैसे बेसिकली जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ आपको टेस्ट का नाम देना होता है और कलर देना होता है। दूसरा देखिए, इस केस में क्या है, दोनों हेलोजन sp3 से अटैच है, दोनों हेलोजन एक जैसे हैं। ठीक है, अब इस केस को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट को करने के लिए आपको एक टेस्ट याद होना चाहिए जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था आइसोसाइनेट टेस्ट और कार्बोलिमिन टेस्ट क्या होता है। देखिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा प्राइमरी अमीन। आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड CH3NH2 प्लस KOH। देखिए, ये प्राइमरी अमीन डाला आपने और KOH डाला, तो जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्लोरोफॉर्म आपको यहाँ पर दे देगा CH3NC यानी कि आइसोसाइनाइड, जिसका अपना एक अनप्लीजेंट स्मेल होता है। अनप्लीजेंट स्मेल होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म इससे रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ये आइसोसाइनेट टेस्ट है बेटा। क्लोरोफॉर्म प्राइमरी मीन्स और क्यू से रिएक्ट करके आइसोसाइनेट देता है। ठीक है, नाउ इसके बाद अब आपको दो हेलोजन दे दिए। ध्यान दीजिए, दोनों सेम है, लेकिन इस बार दोनों साइक्लिक कंपाउंड से अटैच है, जिनमें से एक साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन है और एक बेंजीन है। तो जब कभी ऐसा केस होता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पर हेलोजन किससे अटैच है, sp3 से, और यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अटैच है, sp2 से। यहाँ पे ये sp3 से अटैच है, वो sp2 से। तो जब sp3 से अटैच है तो आप ऊपर वाला टेस्ट आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन आप डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, AgNO3 टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दे देगा आपको, AgCl का वाइट PPT, जबकि ये वो टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नाउ अब हम आते हैं इसके दूसरे अगले कुछ पेयर्स पे। ना जो अगला जो पेयर है हमारे पास वो है इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। देखिए, यहाँ पर अगेन देखिए कि यहाँ पर दोनों अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, इसे हम प्राइमरी नहीं सुपर प्राइमरी
एल्कोहल कहते हैं, ठीक है, सुपर प्राइमरी। देखिए ऐसा कार्बन, ये भी टाइप ऑफ प्राइमरी है बट इसे सुपर प्राइमरी कहा जाता है क्योंकि इस 0 डिग्री कार्बन है, ये 0 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक कार्बन से अटैच है, ये 0 डिग्री कार्बन, कोई कार्बन अटैच नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पे एक ही टेस्ट करेंगे, वो है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे आप डालेंगे I2NaOH, ठीक है। तो बेटा ये तो ये देगा टेस्ट, लेकिन ये देगा आपका क्या, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट। हमेशा याद रखें आयोडोफॉर्म तभी, आयोडोफॉर्म 3 ग्रुप देते हैं, OH, CHO एंड CO। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि कैसे। अब OH जो होता है उसके साथ जो कार्बन होता है वो sp3 होना चाहिए, उसके साथ CH3 होना चाहिए, वही आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके, नाउ अगर आपको रिएक्शन जानना चाहते हैं तो उसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये है CH3 CH2OH प्लस I2NaOH, ठीक है। अब इसके ये वाला जो पार्ट होता है ये आयोडोफॉर्म बनाता है, यानी CHI3, और उसके साथ जो C होता है ये निकालता है आपका COONA, ठीक है, COONA। ओके, नाउ अब आगे हम देखते हैं अगला जो हमारे पास है वो है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अगर आप देखो यहाँ पे दोनों, ये भी प्राइमरी अल्कोहल हो गया क्योंकि एक कार्बन से अटैच है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पर हम आयोडोफॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, आयोडोफॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी आयोडोफॉर्म यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, क्यों आयोडोफॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो C है उसके साथ आपके पास CH3 आ चुका है, और लेकिन यहाँ पर क्या CH2 आया हुआ है। हमने जैसे आपको कहा था कि OH जिस कार्बन से अटैच होगा उसके साथ CH3 होना चाहिए। ओके, यानी कि जो सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका CH3 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे करते हो आयोडोफॉर्म तो आपको ये देगा बेटा येलो PPT, ये नहीं देगा, ठीक है, ये नहीं देगा। आप चाहो तो यहाँ पर, लेकिन अगर आप कहोगे हम यहाँ पर लुकास टेस्ट करें तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि लुकास टेस्ट दोनों ही में ही प्राइमरी है। लुकास टेस्ट हमेशा तब यूज़ होता है जब सेम फंक्शनल ग्रुप होता है लेकिन नेचर ऑफ कार्बन डिफरेंट होता है, यानी प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी अल्कोहल की है। अब बात करते हैं इसकी। अब इसके देखिए, इसमें देखिए ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन सा टेस्ट यूज़ होगा। आप चाहो तो इसमें लुकास टेस्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो इसमें आयोडोफॉर्म यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ CH3 नहीं है, यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ CH3 है। तो आप चाहो तो आयोडोफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो लुकास भी कर सकते हो। आई प्रेफर कि आप आयोडोफॉर्म यूज़ करें क्योंकि कलर टेस्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आप चाहो तो I2NaOH लिखिए, ठीक है। यहाँ पर येलो नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर येलो PPT आएगा, और आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हैं लुकास रिएजेंट। तो जैसे लुकास रिएजेंट डालेंगे तो यहाँ पर जो टर्बिडिटी आएगी बेटा वो आएगी बेटा आफ्टर हीटिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो टर्बिडिटी आएगी बेटा वो आएगी आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज़ योर इथेनॉल एंड फिनॉल। ध्यान दो, इथेनॉल एंड फिनॉल, अब यहाँ पे दोनों में OH है लेकिन दोनों का नेचर ऑफ अल्कोहल डिफरेंट है। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है और ये आपका फिनॉल है, यानी एराइल अल्कोहल। इसमें जब भी आपके पास फिनॉल आता है तो आप हमेशा ऑलवेज फेरिक क्लोराइड डालेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड फेरिक क्लोराइड, ठीक है, ऐड फेरिक क्लोराइड। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फिनॉल देता है, और वो देता है क्या, वॉयलेट कलरेशन, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, I2NaOH। तो I2NaOH डालते साथ ये आपको क्या देगा बेटा, येलो PPT, ये नहीं देगा। ओके, इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पर अगर देखें तो दोनों अल्कोहल हैं लेकिन दोनों अल्कोहल का नेचर डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल है ये sp3 है, और यहाँ पे जो अल्कोहल है ये क्या है आपका sp2, ठीक है। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो देखिए इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले बात है फिनॉल है, तो फिनॉल है तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, ऐड FeCl3। तो ये तो कुछ नहीं देगा लेकिन ये दे देगा वॉयलेट। तो पहला टेस्ट तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आप देखो तो सेकेंडरी अल्कोहल है और ये नहीं है, तो आप सेकेंडरी अल्कोहल में कौन सा टेस्ट यूज़ कर सकते हो, लुकास टेस्ट यूज़ कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। बट मैं प्रीफर करूँगा कि आप ये वाला टेस्ट यूज़ करना, फेरिक क्लोराइड।
अगर आप चाहते हो कि इसका प्रोडक्ट कैसा बना तो ये भी देखिए। क्या होता है बेटा, फिनॉल होता है ये, ठीक है। जब उसको फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करते हो, ठीक है, यहाँ पे हम 3 मोल लेते हैं तो ये बनाता है बेटा C6H5O होल थ्राइस Fe, ठीक है। ये होता है वॉलेट कम्बिनेशन, बचा कुचा 3HCl निकल जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोनों एल्डिहाइड है, देखिए दोनों का नेचर डिफरेंट है। यहाँ पर सुपर प्राइमरी हो गया, ये आपका प्राइमरी हो गया, तो ऑब्वियसली ये आपको क्या देगा, आइडोफॉर्म देगा। तो यहाँ पे आइडोफॉर्म, क्योंकि पहले बता चुका जब सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमेशा आइडोफॉर्म का टेस्ट करें, ये नहीं देगा, ये येलो देगा, ठीक है। यहाँ पर टॉल एंड फेलिन नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि दोनों ही ये टेस्ट देंगे। चलो अगले में आते हैं। अगला जो आपका आता है नेक्स्ट इज़ योर इथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल्डिहाइड, ठीक है। यानी कि एक तो आपका इथेनॉल है और एक आपका क्या प्रोपेनॉल है। तो आप कैसे करेंगे, अगर आप देखें दोनों एल्डिहाइड है, सेम है, लेकिन दोनों में आप टॉल एंड फेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही आपको टॉलन में सिल्वर मिरर और फेलिंग में आपको रेड पेस्ट्री देगा। तो हम क्या करेंगे, अगेन आइडोफॉर्म, तो आप डालेंगे I2NaOH, ये देगा आपको येलो पीपीटी बेटा, ये आपको कुछ नहीं देगा। बट अगर कभी ऐसा हो जाता है जैसा आपके पास एल्डिहाइड ही है, ठीक है, और उसमें क्या हिसाब किताब है कि आपके पास एक आ गया एलिफेटिक एल्डिहाइड, एक आ गया एरोमेटिक, यानी कि CHO कार्बन एटम सेट है और CHO बेंजीन से अटैच है। तो इसमें आप क्या करना, आप बेस्ट क्या है इसमें ऐसा टेस्ट पकड़ना जो ये देगा ये देगा। वैसे तो आई प्रेफर कि आइडोफॉर्म देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास सेकेंडरी कार्बन पे CH आ गया, तो आप यहाँ पे I2NaOH डाल दीजिए, तो ये आपको बेटा देगा येलो, ये नहीं देगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो इसमें, दूसरा आप कर सकते हो इसमें डाल सकते हो फेलिंग रिएजेंट। मैं बता चुका हूँ फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेलिंग ए फेलिंग बी का होता है। फेलिंग ए कॉपर सल्फेट होता है, फेलिंग बी होता है रोचेल सॉल्ट जो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है जो रेड पेस्ट्रेट देगा, और यहाँ पर ये रेड पीपीटी देगा, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड ये बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी जो होती है CHO की कम होती है, यहाँ पर पोलरिटी CHO की आती है बहुत ज़्यादा होती है, ओके। अगर आप इसका जानना चाहते हो टेस्ट कैसे बना फेलिंग, तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ अभी। अब जैसे इस केस में देखिए प्रोपेनॉल्डिहाइड एंड एसीटोन, ठीक है, प्रोपेनल और एसीटोन या प्रोपेनॉन, तो इन दोनों कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो इसको डिस्टिंग्विश करने का पहला तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए कि क्या ये आइडोफॉर्म दे रहा है। देखिए CHO के साथ CH2 है, आइडोफॉर्म नहीं देगा, CO के साथ CH तो आइडोफॉर्म देगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे I2NaOH कर सकते हैं, तो ये आपको ये नहीं देगा, लेकिन ये आपको येलो पीपीटी देगा, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे रिएक्शन हुई, तो ये भी देखिए आइडोफॉर्म का साथ क्या होता है, जैसे CH3CO CH3 बेटा, आपने किया I2NaOH, ठीक है। मैं जैसे बता चुका हूँ हमेशा CHI3 निकलेगा और साथ में निकलेगा COONa। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो CO के साथ जो CH3 होता है, जो भी CH3 हो वही आपका CHI3 निकालेगा। इसने निकाला CHI3, बाकी सब क्या निकाले COONa। तो ये जो COONa, ध्यान दीजिए, इस CH3 ने क्या निकाला CHI3, और ये CO ने निकाला COONa, क्योंकि इसके साथ CH3 था, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर CH3 आ गया, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या आ गया CH3, यानी ये जो वाला पार्ट है वो ये है बेटा, ठीक है, ओके। ना दूसरा आप यहाँ पे क्या टेस्ट कर सकते हैं, दूसरा टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल सकते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे तो ये आपको रेड वाइन रेड कलर दे देगा, ये नहीं देगा। और आप क्या डाल सकते हैं, टॉल एंड फेलिंग डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने डाल दिया फेलिंग रिएजेंट, तो ये आपको देगा रेड पीपीटी, ये नहीं देगा। जैसे मैंने कहा कलर हमेशा बेस्ट होता है, ठीक है। अब आप जानना चाहते हैं कि फेलिंग रिएजेंट कैसे हुआ, तो देखिए फेलिंग का केस क्या होता है। देखिए जनरली क्या होता है, ये आपके पास है CH3 CH2 CHO, और फेलिंग रिएजेंट का जो रिएजेंट होता है वो होता है Cu2 प्लस OH नेगेटिव। ध्यान दीजिए ये एक्वा सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, यानी एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है, ओके। तो जब इसके साथ ये रिएक्ट किया जाता है तो ये क्या निकाल के देता है, ये देता है आपको रेड पेस्प्रेड Cu2O का रेड पीपीटी, ठीक है। और उसके साथ जो निकल जाता है ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट ये निकल जाता है बेटा आपका CH3 CH2 COO माइनस, ठीक है।
ये आप अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर 2 कर सकते हैं और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 कर सकते हैं, यहाँ पर 5 कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर बैलेंस होके आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका अगला आता है, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीटोन का ये। अब इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, ये है पेंटेन 3 ऑन और ये है आपका पेंटेन 2 ऑन। तो जब कभी कीटोन का आ जाता है टेस्ट, अगर कीटोन एक जैसा है तो बेटा हम यहाँ पर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे आइडोफॉर्म। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेम I2NaOH डालेंगे आप, I2 + NaOH। तो बेटा ये तो येलो पीपीटी देगा, लेकिन ये येलो पीपीटी देगा। ठीक है, मैं यहाँ बैलेंस करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपको CH3 CO CH2 CH2 CH3 है। ठीक है, आपने कर दी यहाँ पर I2NaOH, तो बेटा CHI3 तो बनेगा प्लस साथ में क्या निकलेगा आपका COONA। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट पर ध्यान देना है। देखिए इस पार्ट ने बनाया CHI3, ठीक है, ये पार्ट ने बनाया CHI3, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसने बनाया CONA। तो इसके साथ जो भी अटैच था, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो अटैच था, ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पर। ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, यानी इसके ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 CH2। कंपेयर कर लीजिए, टोटल कार्बन सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, ओके। नाउ अब जैसे इस केस को देखिए, इस केस में क्या, ये एसीटोन है, एसीटोफिनॉन है, और ये बेंजोफिनॉन है। ये क्या आपका एसीटोफिनॉन, और ये क्या आपका बेंजोफिनॉन। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, तो मैं सिर्फ इसमें क्या डालूंगा, I2NaOH, सिंपल डालूंगा मैं I2NaOH। तो ये आपको येलो देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि इसका प्रोडक्ट क्या बना, तो ये भी देखिए यहाँ पर आपके पास COCH3, आपने डाल दिया I2NaOH। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा, एक बनेगा CHI3 और साथ में क्या निकलेगा आपका COONA। तो देखिए ये जो आपका CH3 है, ये कन्वर्ट हो गया CHI3 में। ठीक है, और उसके साथ जो CO है वो बना CO है। अब CO के नीचे क्या बेंजीन है, तो आप यहाँ पर सिंपल बेंजीन दिखा देंगे। ठीक है, ओके। नाउ जो नेक्स्ट आपका आता है एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन। देखिए एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं। सबसे पहला जो बेस्ट टेस्ट है, जो मुझे बेस्ट लगता है, वो है आपका डाइजेटाइलेशन करना। यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड HNO2। क्योंकि देखो बेटा, क्लोरोफॉर्म KOH का आइसोटोनिक टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों प्राइमरी अमीन है, हिंसबर्ग भी नहीं कर सकते हम। तो जैसे HNO2 डालते हैं ना बेटा, तो सीधा ये बनाता है आपका अल्कोहल, और साथ में निकालता है N2 गैस, एफरवेंस। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कुछ भी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बल्कि क्या बनता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। रिएक्शन देने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप ऐसा ही छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एफरवेंस पता क्लियर कर देता है कि भाई ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है। नाउ दूसरा आप यहाँ पर टेस्ट क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर डाल सकते हो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ही डाल दो, ये। ठीक है, ये पहला है बेटा, ये दूसरा है। ठीक है, अब ये डालेंगे तो ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा एजोडाइज, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का। ठीक है, अब आप जानना चाहते हो कैसे बना, तो वो भी देख लो। देखो, जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है वो होता है ये N2Cl। ठीक है, और जो आपका एनिलीन होता है वो होता है ये। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट निकल गए। ठीक है, और निकलने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये N2, और यहाँ पर ये बेंजीन। ठीक है, इसे पैरामिनो एजोडाइज
कहा जाता है। ओके, तो बेटा ये कुछ टेस्ट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, ठीक है। और मैं आपको ऐसे वीडियो देता रहूँगा। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मेरे हर एक वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।